सौरभ जी का मैं रुख कर लेती हूँ, उसके बाद ज्योति कुमार सिंह जी आपके पास आती हूँ। जब ये चिराग पासवान कहते हैं कि वो अपने पिता रामविलास पासवान के 2005 के राजनीतिक कदम को याद करते हुए कहते हैं कि मैं अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा हूं, तो सर आपको याद होगा कि स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं उसी पार्टी का समर्थन करूंगा जो किसी मुस्लिम को बिहार का मुख्यमंत्री बनाएगी। तो आप यहाँ कहाँ नक्शे कदम पर चल रहे हैं? आप तो मुसलमानों के साथ ही नहीं खड़े हैं, वक्त पर आप साथ ही नहीं दे रहे हैं, और इसीलिए देखिए खुली चुनौती ओवैसी की तरफ से दे दी गई है कि परिणाम भुगतना होगा। दिखाते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। देखिए विपनेश जी, मुझे लगता है ओवैसी जी को मेरी ओर से और हमारी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और पूरे एनडीए की ओर से हैं। उनके अपने विचार हैं तो अपने तक हैं। अब फैक्ट की बात करते हैं, जो सवाल आपका है। देखिए 2005 में आपने सही कहा, हमारे संस्थापक पद्म भूषण श्रद्धेय रामविलास पासवान जी ने लोक जनशक्ति पार्टी की बलि चढ़ा दी थी अकलियत के मामले में। आपको पता है हमारी पार्टी टूट गई थी क्योंकि उनका शर्त था कि बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री होने। पहली बात ये। दूसरी बात ये है विपनेश जी कि वक्फ जिसकी आप बात कर रहे हैं, आज भारत के कैबिनेट मंत्री रहते हुए वक्फ पर अगर सबसे पहले किसी ने अपनी असहमति जताई थी, उनके कुछ विषयों पर अपनी असहमति जताई थी, तो वो मेरे नेता लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने उठाई थी। और आज वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी का मुंह नहीं देखता। हर राज्य में, भारत के सभी राज्यों में जो रिप्रेजेंटेशन का काम चल रहा है, अकलियत समाज के या सभी वर्गों के जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो जेपीसी पर इतनी समग्र चर्चा हुई है, उसके लिए अगर किसी एक व्यक्ति को क्रेडिट जाता है तो हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को जाता है। आज वक्फ पर ओवैसी जी जैसे लोगों को ही ऐतराज है। इसका कारण यह है कि जब आप इसके डिटेल में जाएंगे तो सैकड़ों एकड़ की प्रॉपर्टी, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं राष्ट्रीय चैनल पर, कि ओवैसी जी जैसे जो भारत के मुसलमान हैं, इनको वक्फ पे प्रॉब्लम है। भारत की महिला, नहीं, आप ओवैसी का जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, चलिए, उनकी पार्टी से भी कोई है नहीं तो उनके बयान का मैंने जिक्र किया, लेकिन बिहार के मुस्लिम जो रामविलास पासवान जी के साथ हुआ करते थे, वो चिराग पासवान के साथ नजर नहीं आ रहे हैं। भारी नाराजगी है उनकी उनसे। तो कहां नक्शे कदम पर चल पा रहे हैं चिराग पासवान अपने पिता के? ये आप कैसे कह सकती हैं? आपने देखा प्रोटेस्ट हुआ, उनकी एलजेपी आज चिराग पासवान से भारी नाराजगी थी। उन्होंने कहा कि देखिए इस पर हमारा साथ नहीं दे रहे हैं बिल्कुल भी, जबकि सेक्युलर छवि का खुद को बताते हैं। यही आरोप नीतीश कुमार पर भी वो लगा रहे हैं। देखिए मैं सबका सम्मान करता हूं, जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं, अगर उन्होंने कुछ कहा है तो वो उनका विषय है। लेकिन मैं कहता हूं 2020 का चुनाव हुआ है, उसमें सीएसडीएस के आंकड़े को आप उठा लीजिए, हमारे साथ वो वर्ग था या नहीं। अभी झारखंड के उपचुनाव में, झारखंड के मुख्य चुनाव में और बिहार के उपचुनाव में क्या आंकड़े रहे ये देख लीजिए। देखिए किसी एक व्यक्ति के कुछ कहने से मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, चूंकि वो उनके अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन धार्मिक विषयों पे सबकी स्वतंत्रता है। वक्फ से इफ्तार का जोड़ा जाना या किसी एक विषय से दूसरे विषय को जोड़ा जाना, मुझे लगता है कहीं से भी सही नहीं है। देखिए अभी हमारे कार्यालय में इफ्तार का आयोजन हुआ, वहां पूरे बिहार भर से मुसलमान भाई जो है जुटे और इफ्तार साथ किया है। देखिए बिहार के पास मुद्दे बहुत हैं विपनेश जी, जिसकी बात हमको करनी चाहिए। और आज के इस विषय में भी मैं कहना चाहूंगा कि आप बार बार चारा घोटाला पर सबको आपत्ति है। भाई क्यों आपत्ति रहेगी? बिहार का नाम खराब कब हुआ? 1990 से लेकर 2005 तक हुआ। जब उसकी चर्चा करते हैं तो भाई सबको बुरा लगता है। जंगल राज आज इसलिए कहा जाता है, सिर्फ एक एग्जांपल दूंगा कि इंस्पेक्टर और बाकी लोगों पर छोड़िए, उस दौर में राष्ट्रीय जनता दल के सांसद एसपी पर हमला करते थे और कोर्ट में उनको लेने जाते थे। उस समय अवध बिहारी चौधरी नाम के एक मंत्री थे जो अपनी गाड़ी में उनको कोर्ट की पेशी कराने आते थे। ये था जंगल राज उस दौर का। और आज जब उसकी चर्चा हो, भाई 143 प्लॉट कैसे आ जाता है लालू परिवार के नाम पर? 50 से ज्यादा फ्लैट कैसे आ जाता है लालू परिवार के नाम पर? इसकी चर्चा आप नहीं करेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ डाइवर्ट कर रहे हैं। आप इसलिए कर रहे हैं कि ध्रुवीकरण का आपको फायदा हो। हम बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं। ज्योति कुमार सिंह जी, हम बिहार की बात करते हैं। ये देखिए
आप एक ऐसी पार्टी के साथ खड़े हुए हैं, फिर से आपने फैसला लिया है जिसके ऊपर ये दो गंभीर आरोप हैं, जिसका नुकसान आरजेडी के साथ साथ आपको भी चुनाव में उठाना पड़ सकता है। ज्योति जी से मेरा रिक्वेस्ट है, सिर्फ 10 सेकंड ले रहा हूं, सिर्फ 10 सेकंड। एक आखिरी बात रह गई है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण बात रह गई है। ये वही राष्ट्रीय जनता दल है जो भागलपुर दंगों, और ये वही कांग्रेस है जो भागलपुर दंगों के आरोपी वो हेलीकॉप्टर में घुमाया करते थे, उनके आरोपियों को छुड़वाने का काम करते थे। वो आज बिहार में मुस्लिमों के हिमायती बने हैं। ये सच्चर कमेटी ज्योति कभी कुमार बात सिंह नहीं जी करेंगे।